इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 1। ओके, मेरे पास अगर ये एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 ये 3 टर्म है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं, टर्म कहते हैं। ओके, ये टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास कितना टर्म है? 1 2 3, मतलब ये 3 टर्म का एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो टर्म क्या होता है समझिए। अब अगर इसके एक टर्म को उठा ले 2x², ओके, तो इसमें ये जो मेरे पास पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पार्ट। ओके, और ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट और वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वेरिएबल होता है ये वेरी करता है। x का वैल्यू कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, तो ये था मेरे पास कांस्टेंट वेरिएबल। अब होता है नेक्स्ट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है वो जानते हैं हम। अगर इस एक्सप्रेशन में पूछ दिया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, ओके, तो x के साथ जो भी मेरे पास नंबर है, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ओके, अगर ये माइनस रहता, प्लस ना होकर, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? x इक्वल्स टू -3। ओके, अगर x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। तो ये था मेरे पास कोफिशिएंट। टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, हम जान चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आगे हमें जानना है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। अगर मेरे पास x एक्सप्रेशन है 2x², 2x प्लस 1 सपोज, देन है 3x² प्लस माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर इतना ही है सिर्फ। देन 4x³ माइनस 2x² प्लस x इक्वल्स टू 1। इस तरह से मेरे पास 3 एक्सप्रेशन है। ओके, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या नजर आ रहा है मुझे? ठीक है, यहाँ पे जो x है, x जो वेरिएबल लिया गया है उसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? इसमें तो 1 है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है। तो जहां पे भी सबसे बड़ा पावर 1 होता है उस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है? 1। मीन्स सबसे हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। इस एक्सप्रेशन में x का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 इस एक्सप्रेशन का। और इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर क्या है? 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। ओके, अब जो भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में मेरे पास डिग्री 1 होता है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जहां पे भी डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है, और जहां पे भी डिग्री 3 होता है उसे क्यूबिक कहा जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो इतना मेरे पास ये अभी का इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे हमें जानना है, नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री क्या होता है, लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं, समझिए। मतलब ये मेरे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि सबसे बड़ा पावर जो होता है उसको डिग्री कहा जाता है और डिग्री के हिसाब से उसे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का नाम देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मेरे पास सपोज एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस
3x इक्वल्स टू 1। मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है सपोज, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, हम इस x का वैल्यू क्या लेंगे, ठीक है, मतलब x को हम क्या लेकर चलेंगे कि ये एक्सप्रेशन LHS RHS इक्वल हो जाए या फिर इसको कंप्लीटली ये जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब इस पे हम एक ऐसा एक एक्सप्रेशन सेट करेंगे, मींस x का वैल्यू ये लेकर चलेंगे, ठीक है, कि इधर अगर इक्वल टू RHS 1 है तो ये पूरी तरह से क्या हो जाए, 1 हो जाए LHS में भी, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12, मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ओके। 7x प्लस 12 ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, मतलब इसका जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम बाद में बतलाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या जानना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि x के जगह पे हम एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए। मतलब क्या, जीरो हो जाने का मतलब कैसे है, फिर LHS RHS बराबर हो जाए। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x इस 12 को हम उल्टा साइड लेकर चले जाएंगे तो इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा, ओके। मतलब जीरोस का मतलब ये होता है कि उस जीरोस को, मतलब उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए, उसे हम जीरोस कहते हैं, ओके। तो इस पे जीरोस देखते हैं, इसका जीरोस है -4, ओके। तो हम पुट करके देखते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 इक्वल्स टू -12। 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस मीन्स 16 प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस माइनस माइनस -28 इक्वल्स टू -12, ओके। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस मीन्स ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस होकर बचेगा -12 इक्वल्स टू -12। तो LHS और RHS में मेरे पास बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको उधर नहीं लेकर जाते, ठीक है, इस 12 को अगर हम इधर ही रह देते तो ये +12 रहता, +12 इक्वल्स टू 0 रहता, ठीक है, +12 इक्वल्स टू 0 रहता। तो ये पूरी तरह से माइनस होकर 0 आ जाता, ठीक है। मेरे पास अगर इस 0 लाना था मुझे, जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर वो कैलकुलेट होकर लास्ट में मुझे 0 दे दे तो एक बार फिर से करके दिखलाते हैं, विदाउट ट्रांसफर किए हुए, दूसरे साइड ट्रांसफर किए हुए बनाते हैं। अगर हम -4 लेकर चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -4 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 12, ओके। अब इस जीरो से क्या हो जाना चाहिए, लास्ट में इसका वैल्यू, पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो वो इसका 0 सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस -28 प्लस 12, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 28 और ये -28 कैंसल होकर 0, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला मुझे, एक वैल्यू हम जब पुट किए यहाँ पे x के जगह पे, तो ये पूरी तरह से मुझे कैलकुलेट होने के बाद 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में जब हम -4 को पुट किए हैं तो ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से 0 हो गया है, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरोस, ये इसका 0 है, ओके। तो इसी तरह से 0 को फाइंड करते हैं, मतलब फाइंड कैसे करते वो यहाँ नहीं बदलाएगा, 0 क्या होता है वो जानना पड़ा यहाँ पे। तो 0 इसी को कहते हैं, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि उस वैल्यू को अगर हम पुट करें x पे, x के जगह पे, तो मुझे लास्टली आंसर में 0 मिलना चाहिए, फिर LHS RHS बराबर मिलना चाहिए, ओके। तो अब जानेंगे हम लोग किस इक्वेशन का कितना जीरोस हो सकता है, ओके। तो किस इक्वेशन का कितना जीरोस हो सकता है, मेरे पास हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का जीरोस 1 होता है, कितना जीरोस होता है, 1 0, ठीक है। देन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस होता है 2, एंड क्यूबिक, अगर मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका जीरोस हो जाएगा 3, ओके। तो एक एक्सप्रेशन अगर दिया है मेरे पास, एक लीनियर इक्वेशन है और उसका जीरोस फाइंड करना है तो उसका मैक्सिमम 1 जीरोस फाइंड कर सकते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 जीरोस फाइंड कर सकते हैं, मतलब 2 ऐसा वैल्यू होगा जिसको पुट करने पे आंसर मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। और क्यूबिक का 3 ऐसा वैल्यू होगा जिसे पुट करने से आंसर मुझे 0 मिलेगा, ओके, उसे उसका जीरोस कहते हैं। तो जीरोस क्या होता है समझ गए। अब आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट।
तो हम लोग जीरोस क्या होते हैं जान गए, कोफिशिएंट क्या होते हैं जान गए हैं, ठीक है। तो अब हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जानना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन जानना है, ठीक है। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन होता है, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, ओके, जिसमें ये मेरा कांस्टेंट टर्म होता है और ये वेरिएबल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होता है। तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक का पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो क्या होगा, जीरोस होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का दो जीरोस आता है। तो हम उन दो जीरोस को मानते हैं अल्फा एंड बीटा, ओके। ये दो जीरोस है मेरे पास, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब रिलेशन क्या होगा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, कोफिशिएंट ये है, ओके, प्लस सी, ओके, ये है मेरे पास कोफिशिएंट। तो इस पे क्या करना है, मुझे इसका रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या होता है, दो तरह का रिलेशन होता है। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ओके। तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब ये मेरे पास जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मींस हम दोनों रिलेशन को, दोनों जीरोस को जोड़ देंगे, अगर सम करेंगे तो इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ होगा माइनस बी बाई ए, ये होगा, ठीक है। तो इसमें बी ये है, बी को माइनस साइन के साथ लेकर आना है और ये ए है, ठीक है। तो इस दोनों का डिवीजन क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, ओके। तो ये कहलाता है पहला रिलेशन, इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस रिलेशन, ओके। नेक्स्ट है दूसरा रिलेशन होता है, ये पहला था, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मेरे पास जीरोस है अल्फा बीटा, मींस अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट हो गया। अब इन दोनों का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ होता है सी बाई ए। तो ये होता है मेरे पास सेकेंड रिलेशन, सी बाई ए, ओके। मतलब सी मेरे पास ये है और बाई ए ये है, ओके। तो ये है मेरे पास दो रिलेशन, जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं ये भी देखेंगे, ओके। तो यहां तक इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज जानने से पहले थोड़ा सा एक और चीज जान लेते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोगों को ये जानने में, फर्स्ट एक्सरसाइज को बनाने में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं। अगर मेरे पास ये एक ज्योमेट्री है, ओके, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, बीच में होता है मेरे पास ओरिजिन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या, अगर इस पे जब भी जीरोस को दर्शाया जाता है तो इस तरह से कुछ ग्राफ्स का लाइन बनता है, इस तरह का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ये जो एक्स एक्सिस को ये कर्व जितने बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा उस इक्वेशन का। मतलब ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, 3 बार टच कर रहा है, तो 7 से जाहिर हो रहा है क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इस तरह से है
मीन्स ये लाइन एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, ठीक है, तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। अगर इस तरह से एक इक्वेशन है जो इस तरह से वन टाइम टच करके इसको पार कर गया है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि ये एक बार टच किया, मीन्स इसका कितना जीरोज होगा, 1 0 होगा। अगर एक लाइन इस तरह से है, इस तरह से, तो इसका 1 2, हाँ अब ये क्रॉस नहीं किया है लेकिन टच तो किया है, टच भी कर गया अगर एक्स एक्सिस को तो काउंट हो जाएगा। हाँ अगर क्रॉस कर गया तो भी काउंट होगा, टच कर गया तो भी काउंट होगा, तो इसका 3 इक्वेशन 3 जीरोज होगा। ओके, तो इस तरह से जीरोज फाइंड करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है मेरे पास। फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज 2.1। यहां पे जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस मीन्स कितना जीरो है ये देखकर हमें बतलाना है। तो पहला इक्वेशन है, पहला ग्राफ ज्योमेट्री है मेरा इस तरह का। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह, पहला क्वेश्चन 1 नंबर, जिसमें मेरा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मेरा ग्राफ इस तरह से क्रॉस कर गया है। मीन्स ये एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो इसमें कितना जीरोस होगा, 0 नंबर। ये एक भी जीरो नहीं है इसके पास, क्योंकि एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में है मेरे पास इस तरह का ग्राफ, इस तरह का है। ओके, तो इसमें एक्स एक्सिस को ये 1 टाइम टच कर रहा है, तो इसका जीरो हो जाएगा 1। कितना जीरो है इसके पास, 1, क्योंकि ये एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में है ग्राफ इस तरह से, इस तरह से, मीन्स ये 1 टाइम टच किया, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ है, जिसमें ये इस तरह से आया है, इस तरह से गया है। तो ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम 2 टाइम टच कर रहा है, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 एंड 5, 2 क्वेश्चन और है इसका। 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4, वन टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 बार टच कर रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये है 1 टाइम, देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है बट टच तो किया है, तो ये भी काउंट होगा। यहाँ पे भी क्रॉस नहीं किया है बट टच किया है, तो 1 2 3, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 3 जीरोस। ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज, जो बहुत ही इजी था। बस इसमें ग्राफ को अच्छे से देखना है, जब भी जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को टच करेगा फिर कट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस हम बतला सकते हैं। ये 1 नंबर ऑप्शनल में आ सकता है अगर आ गया तो। ओके।